मित्रों, दस्तक होने वाली है, पर किस चीज की दस्तक होने वाली है? कौन धनु राशि वाले जातक से 2 कदम दूर है? आइए जानते हैं धनु राशि के इस रहस्यमय ग्रह प्रभाव के बारे में। धनु राशि और धनु लग्न के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह प्रभाव अ, असर डालने वाला है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं जो भी बताऊंगा आपकी राशि के अनुसार बताऊंगा। आप सबको जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपको कि धनु राशि वाले जातक के स्थान, मकान या जगह पर उनकी तरफ कोई एक प्रकार से आ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई ऑर्डर, कोई कागज, कोई कानूनी चीज। ये भी ध्यान रखना चाहिए, कोई महत्वपूर्ण यानी कि मित्र या कोई इस प्रकार का मित्र या बहुत बड़ी दस्तक। तो दोस्तों, जिंदगी बदलने वाली दस्तक, तो ये जरूर देखना चाहिए कि धनु राशि वाले जातक के लिए 11 अप्रैल तक ये दस्तक हो जाएगी। 11 अप्रैल तक ये दस्तक उनके लिए देखने को मिल जाएगी। तो धनु राशि वाले जातक के लिए मैं मानता हूँ कि अभी के समय में एक साथी की दस्तक होती है, एक मित्र की, एक साथी की, एक मित्र की, एक साथी की दस्तक होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ कि धनु राशि वाले जातक के घर पर कोई आता भी है इस समय, या फिर इस समय क्या है कि कभी कभी कोई संकेत आता है। दस्तक विभिन्न प्रकार की होती है दोस्तों। तो ये जरूर है कि धनु राशि और धनु लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते। एक दस्तक होने वाली है दोस्तों धनु राशि के लिए। तो ये दस्तक थोड़ी सी ध्यान रखने की है, क्योंकि धनु राशि के ग्रह थोड़े सावधानी के हैं अभी। पर मैं कहूँगा कि एक मित्र, मित्र का मतलब यहाँ पर केवल मित्र नहीं है, भाई भी है, मित्र समान कोई, जिसमें हम एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ कि ये ग्रह प्रभाव शनि के द्वारा निर्मित है। तो शनि कानूनी चीज़ों के कारक होते हैं, तो उनका भी प्रभाव दिखाता है। इसमें किराएदार का भी प्रभाव होता है, किराएदार की भी घटनाएं देखने को मिलती है। धनु राशि के लिए थोड़ा भारी है, मैं मानता हूँ। पर दोस्तों, ये आपके स्थान, मकान और जगह के मामले में, इस जगह के मामले में आपके यानी कि एक प्रकार से वो कहते हैं ना, आपके पास किसी की दस्तक भेज रहा है एक ग्रह प्रभाव, जिसके कारण आपको किसी के आने का संकेत मिलेगा। अब कौन इस प्रकार का प्रभाव दे रहा है, ये अलग अलग मायने में देखने को मिलेगा। मान लो कोई ऑफिस में नौकरी कर रहा है, तो वहां पर किसी का आने का संकेत मिले। यहाँ पर ये जरूर देखना चाहिए कि कभी कभी एक विशेष प्रकार का ऑर्डर या कोई कागज या एक कृपा भी मिल जाती है। धनु लग्न के लिए कृपा हो सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए। धनु लग्न के लिए कोई आएगा तो सही, दस्तक तो होगी, पर एक कृपा के रूप में हो सकती है ये दस्तक, ये जरूर देखना चाहिए। तो 11 अप्रैल तक ये कृपा देखने को मिल जाएगी। तो एक हम ये कह सकते हैं कि कोई दस्तक होने वाली है धनु राशि वाले जातक के घर, मकान या एक प्रकार से उनके जीवन में किसी की दस्तक है ये। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव धनु राशि के लिए, धनु लग्न के लिए देखने को मिल रहा है। धनु राशि के को इस मामले में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आज क्या है, मैं ये मानता हूँ कि धनु राशि के लिए अभी थोड़ा ग्रह प्रभाव थोड़ा भारी जरूर है, और उनको आने जाने की चिंता रहती है धनु राशि के लिए। धनु जिनकी जिनके चंद्रमा धनु राशि में है ना, उनके लिए। धनु लग्न के लिए ग्रह प्रभाव पॉजिटिव भी रह सकता है। दोनों के लिए स्थान, मकान और जगह का और दस्तक का, किसी के आने का, चाहे कोई भी यानी कि भगवान की कृपा ही क्यों ना हो, एक कागज ही क्यों ना हो, किसी का आना हो, किसी तीसरे व्यक्ति का। कोई तीसरे व्यक्ति का मतलब यहाँ पर तीसरे व्यक्ति नहीं होता, यहाँ पर यह भी होता है कि कोई साथी, कोई एक प्रकार से कोई इस प्रकार का दोस्त, या कोई कोई दस्तक। तो ये ग्रह प्रभाव धनु राशि के लिए थोड़ा ध्यान रखने की है, मैं मानता हूँ। धनु लग्न के लिए ग्रह प्रभाव यानी कि पॉजिटिव भी रह सकता है। धनु राशि को ये ध्यान रखना चाहिए, कोई ऑर्डर नहीं ऑर्डर या कोई कागज ये धनु राशि को ज़्यादा परेशान नहीं करे। अगर आपकी कुंडली के अनुसार ये कैसा रहेगा, आप ये जरूर देखिए। चलने फिरने की परेशानी है धनु राशि को, या तो चलने फिरने की परेशानी है या आने जाने की चिंता हो रही है।
11 अप्रैल तक आप जगह छोड़ दोगे। 11 अप्रैल तक क्या होगा, धनु लग्न के लिए जगह और स्थान मकान के मामले में बड़ी घटना हो जाएगी। तो 11 अप्रैल तक जगह मकान स्थान और के मामले में एक बहुत बड़ा उलटफेर, थोड़ा उलटफेर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों कभी कभी कोई घटना यानी कि प्रक्रिया में आ जाती है और बाद में उस पर मुकुट पहनाया जाता है। तो दोस्तों क्या ये मुकुट पहनाया जा रहा है 11 अप्रैल को? घटना तो शुरू हो गई है, जिंदगी बदलना तो शुरू हो गई, एक महत्व उसमें मुकुट पहनाया जा रहा है। तो दोस्तों धनु राशि के लिए क्या ये बहुत भारी है, या धनु लग्न के लिए ये धनु राशि और धनु लग्न के लिए भारी है या अच्छी है, या ये आप कुंडली के अनुसार ज़्यादा देखिए। हालांकि मैं ये कहूँगा दोस्तों, धनु राशि को इसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए दस्तक हो रही है, पर दस्तक यानी कि किस प्रकार आपके लिए कार्य करे वो आप जरूर देखिए। स्थान मकान और जगह तो इसमें थोड़ी छूटती है। स्थान मकान और जगह के मामले में बहुत बड़ी चीज़ होती है, या फिर कोई दस्तक आती है या फिर कोई चीज़ आती है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं ये। दोस्तों मैं जो भी बताता हूँ ना आपको, ग्रह प्रभाव के अनुसार बताता हूँ, राशि के अनुसार ग्रह प्रभाव जो संकेत के रूप में उभरते हैं हमको, वो बताता हूँ। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि आप अपनी कुंडली के अनुसार इसको देखना। राशि के अनुसार एक हद तक ही पता चलता है, राशि और लग्न के अनुसार, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। मैं ये कहूँगा दोस्तों कि आज क्या है, 10 अप्रैल का दिन है और इस समय धनु राशि को गलतियाँ करने से बचना चाहिए। धनु राशि और धनु लग्न को गलतियां कैसी करने से बचना चाहिए? हम ये कहते हैं दोस्तों कि दूसरों की लड़ाइयों में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। दूसरों की लड़ाइयों में टांग अड़ाओगे तो आप भी एक प्रकार से लड़ाई का हिस्सा बन जाओगे, ये भी ध्यान रखो। मैं ये कहूँगा कि धनु राशि के लिए इस समय थोड़ी वो कहते हैं ना, एक प्रकार से थोड़ी चिड़ियों की चहचहाट होती है। तो यानी कि ये लड़ाई भी थोड़ी इस प्रकार की रहती है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि ये खुशियों का भी संकेत होती है कभी कभी, तो चिड़ियों की चहचहाट भी अच्छी संकेत दे देती है कभी कभी। तो ये मैं कहूँगा कि धनु राशि और धनु लग्न के लिए दस्तक 2 कदम दूर है, और एक प्रकार से दस्तक अगर प्रारंभ हो गई है तो उस पर मुकुट पहनाया जाएगा। अभी के समय में क्या है कि ग्रह प्रभाव अपने पूर्ण प्रभाव में प्रकट होगा 11 अप्रैल तक। और ये स्थान मकान जगह किसी का आना, दस्तक, कोई जीवन में प्रकट होना, इनसे संबंधित है। धनु लग्न के लिए पॉजिटिव भी रह सकता है, धनु राशि को इसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कुंडली के अनुसार इस मामले में अंतिम प्रभाव होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।